तुम्हें भी अपने ख्वाबों में गर्क कर दिया है ना? मुझे नहीं पता मेरे बारे में उसने तुम्हें क्या बताया है। यकीनन कहा होगा कि उसकी आरज़ू का साथ नहीं दे सकी। तुम आरुष की माँ हो? तो तुमने उसका नाम आरश रखा है? फर्क क्या पड़ता है? मुझे इतनी दूर से यहाँ तक लाओ ताकि अपनी खूबसूरत बीवी मुझे दिखाओ। मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। तुम्ही ने कहा था कि अगर यहाँ हो तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है। ईरान में नहीं है। कहाँ है? पेरिस में है। किसके पास है? बताते क्यों नहीं हो? मैं पूछती हूँ किसके पास है। तुमने तो कहा था अपने मकासद को किसी के साथ नहीं बदलोगे। दोबारा शादी क्यों की? ख़त्म करो। खत्म हो गया? यानी मैं जाऊं? तुम्हें तवक्को तो नहीं कि रात के इस वक्त मैं बाहर चली जाऊं? चाहो तो ठहर सकती हो। नाहिद, मैं जानता हूं तुम उसे देखकर खुश नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुम इत्मीनान रखो, मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा मासी मेरे लिए उस खुफिया कमरे के मानंद है। मेरे पास कोई खुफिया चीज़ नहीं है। जो कुछ किया इसलिए है कि खतरे में न पड़े।
जान, आ जाओ आ जाओ मेरी जान। कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चे को वैक्सीन लगाने जा रही हूँ। ठहरोगी नहीं कि रूजबेक गाड़ी के जरिए तुम्हें पहुंचा दे? नहीं, देर हो जाएगी। बच्चा है बेचारा। सर्दी लग जाएगी। मैं ख्याल रख रही हूँ। मुझे भी जाना होगा। मुमकिन है दोबारा तुमसे कभी मुलाकात ना हो। मुझे तुमसे बात करना है। किस बारे में? अपने और उज़्बेक के बारे में। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाह रही। उससे मोहब्बत करती हो? किस लिए पूछ रही हूँ? डरो मत नाहिद। जिसने एक माँ को अपने बच्चे से जुदा कर लिया है वो मेरे लिए खत्म हो चुका है। बहुत खूब, तो फिर कोई बात नहीं बची। लेकिन मुझे जाने से पहले तुमसे कुछ बातें करनी है। सलाम। बहुत शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा। वालेकुम सलाम। नाहिद अमीनी साहिबा नहीं आई? अमीनी साहिबा वो एक अरसे से काम पर नहीं आ रही। जानती हूँ, उन्हें आज अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए आना था। अपने बच्चे को? जी हाँ। फिलहाल तो नहीं आई। शुक्रिया। तुमने कभी भी मेरे बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा? किस लिए पूछती? तुम्हारे लिए अहम नहीं था कि एक और शख्स की जिंदगी में दाखिल होने जा रही हो? मैं जानती थी एक दूसरे से जुदा हो चुके हो। कोई अहमियत नहीं थी कि किस लिए जुदा हुए थे? कुछ बातें बताई तो थी। मसलन क्या? खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह जानती हो कि उज़्बेक के क्या रुझानात हैं। क्या रुझानात हैं? तंजीमी रुझानात। तंजीमी रुझानात क्या होता है? मुझसे छुपा रही हो? मैं आपका मतलब नहीं समझ पाई हूँ धर्मा। मैंने घर में रोजनामा मुजाहिद देखा है। हम मुख्तलिफ फिक्री तहरीकों का मुताला करते हैं। लेकिन कोई और अखबार नहीं था। एक ही रात में पूरे घर को खंगाल डाला। गलत फहमी ना हो, मैं दूसरों की मामलात में दखल देने वाली नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। आप पे कैसी मुसीबत टूटी है? रूस में हमेशा मेरे साथ बहुत मेहरबान था, बाइरादा और पुरअज़्म। मैं सोचती थी कि अपने अज़्म और इरादे के साथ मेरे लिए हर काम कर सकता है, लेकिन नहीं किया। इसके लिए कि वो पहले अपने मकासद से शादी कर चुका था। आरियल पसंद मर्द शायद दूसरों के लिए मुफीद हो सकते हैं, लेकिन उनका हमसर नहीं बनाया जा सकता, मगर ये खुद उस जितना अकीदा और मकसद रखते हो। तुमने ये काम कर लिया, मैं नहीं कर सकी।
में ज्यादा खुद पसंद थी। कल जब कई साल के बाद मुझसे राबिता किया तो अचानक मेरा दिल लरस गया। मैंने कहा शायद ये मौका हो कि मैं दोबारा उसे हासिल कर सकूं। लेकिन जब मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और तुम्हें देखा तो मायूस हो गई। तुम खुद बहुत से मर्दों के लिए आइडियल हो। मुझे माफ कर देना। कल जब तुम सो रही थी मैंने उससे बात की। अब बस करो। मुझसे ये सब बातें क्यों कर रही हो? मुझसे क्या चाहती हो? अपना बच्चा। तुम खुद एक माँ हो। कुछ ऐसा करो कि आरुष को मुझे वापस दे दे। अभी तक यहाँ हो? मैं जा रही थी। एक अच्छा बाप अपने बच्चे के वैक्सीन का दिन नहीं भूलता है। इसका ताल्लुक मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी से है। बसरा की बड़ी ऑयल रिफाइनरी में वसी आतिशत की इराकी सरजमीन पर दुश्मन के 12 गोदाम जला दिए गए। कोई खबर नहीं है नाहिद, सिर्फ जंग है। पढ़ो।